नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये एफ सीरीज का तीसरा पेपर है मित्रों, जो 81 से लेके आपका 180 तक 100 क्वेश्चन की सीरीज है। तो अपना अनुमान लगाइए, देखिए आपका कितना सही होता है। क्वेश्चन नंबर 81। चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? काओचांग, किंगतू, यंगती, इंतू। तो चीनी यात्री भारत को आपके इंतू कहते थे। 82। औरंगजेब निम्नलिखित में से किस सूफी संत का शिष्य था? शेख अहमद सरहिंदी, मासूम, शाह वली उल्लाह, ख्वाजा मीर दर्द। तो औरंगजेब जिस सूफी संत का शिष्य था वो है आपके मासूम। 83। किसने 13वीं शताब्दी में जीव विज्ञान के क्षेत्र में मृगा पक्षी शास्त्र नाम के ग्रंथ का संकलन किया? हंसदेव, गणेश दैवज्ञ, नारायण पंडित, नरसिम्हा दैवज्ञ। तो जिसने 13वीं शताब्दी में जीव विज्ञान के क्षेत्र में मृगा पक्षी शास्त्र नाम के ग्रंथ का संकलन किया वो हैं आपके हंसदेव। 84। 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? महारानी विक्टोरिया, लॉर्ड कैनिंग, बहादुर शाह, इनमें से कोई नहीं। तो 1857 में जिसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है वो है बहादुर शाह। 85। किस वर्ष तथा किस स्थान पर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ? 1934 लखनऊ, 1936 लखनऊ, 1934 बॉम्बे, 1938 बॉम्बे। तो जिस वर्ष तथा जिस स्थान पर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ वो है आपका 1936 लखनऊ। 86। किसे पूंजीवाद का उच्चतम रूप माना जाता है? यथार्थवाद, मार्क्सवाद, साम्राज्यवाद, उदारतावाद। तो जिसे पूंजीवाद का उच्चतम रूप माना जाता है वो है आपका साम्राज्यवाद। 87। कथन कारण का है मित्रों प्रश्न। कथन सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। कारण एशियन नोमैडिम्स के लिए सही कारण रहा है। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? आपका कथन और कारण में देख लीजिए। तो कथन एक क्या है? सही है और गलत है, कारण आर। नेक्स्ट 88। ऋग्वैदिक पर्जन्य किसके देवता थे? वर्षा जल नदी के, अग्नि के, पृथ्वी या वनस्पति के। तो ऋग्वैदिक पर्जन्य जिसके देवता थे वो है आपका वर्षा जल नदी। 89। भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। तो भगवती सूत्र आपका जिस धर्म से संबंधित है वह है आपका जैन। 90। कौन सा अभिलेख कुषाण वंश की वंशावली का उल्लेखनीय संकेत देता है? आरालेख, सुर्ख कोतल लेख, रब्तक लेख या मथुरा लेख। तो जो अभिलेख कुषाण वंश की वंशावली का उल्लेखनीय संकेत देता है वह है आपका रब्तक लेख। नेक्स्ट 91। किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता था? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त। तो जिस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता था वो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। 92। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? कुलचंद, मूलचंद, त्रिलोचन, भीमदेव। तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक आपके थे कुलचंद। 93। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। 94। निम्नलिखित में से किन पूर्व शासकों से दिल जीतने के लिए एम्माओं को भू अनुदान दिए गए? मेवाती, राजपूत, गुजरात के सुल्तान, अफगान। तो जिन पूर्व शासकों से दिल जीतने के लिए एम्माओं को भू अनुदान दिए गए वह हैं आपके अफगान।
95 1805 में राजघाट की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके साथ की? सिंधिया, होलकर, पेशवा, भोंसले। तो 1805 में राजघाट की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिसके साथ की वो है आपका होलकर। 96 सामान्य सेवा सूची अधिनियम 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? इसमें तैनाती के लिए सिपाहियों को विदेश जाने की आवश्यकता थी, जो उन दिनों हिंदुओं के लिए वर्जित था। इसने सिपाहियों के वेतन को कम कर दिया। इसने ब्राह्मणों और राजपूतों जैसी उच्च जाति के हिंदुओं में से ही भर्ती को बढ़ावा दिया। इसने सिपाहियों के दर्जे के बीच नस्लवाद को बढ़ावा दिया। तो सामान्य सेवा सूची अधिनियम 1856 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण मित्रों आपके ये है। इसमें तैनाती के लिए सिपाहियों को विदेश जाने की आवश्यकता थी, जो उन दिनों हिंदुओं के लिए वर्जित था। 97 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत सरकार, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग या हिंदू समुदाय। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू ने जिसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया वो है आपका भारत सरकार। 98 निम्नलिखित में से किसने इन पंक्तियों को लिखा? संस्कृतियाँ जैविक हैं और इतिहास उनकी सामूहिक जीवन कथाएं हैं, जो जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं और नष्ट होती हैं। गियाम बतिस्ता विको, ओशवाल्ड स्प्लेंगर, ओरोसिन्स, माइकल फूको। तो जिसने इन पंक्तियों को लिखा वो हैं आपके ओशवाल्ड स्पेंगलर। 99 निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? जिराफ, हाथी, कंगारू, शियार। तो जो एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था वो है आपका हाथी। 100 वर्ण संकर वर्णों का मिश्रण के अनुसार कितनी जातियां हैं? 75, 35, 61, 57। तो वर्ण संकर वर्णों का मिश्रण के अनुसार जितनी जातियां हैं, इसको मित्रों स्टार में दिया हुआ है, आप प्लीज़ इसको देखिएगा, खोजिएगा। ये प्रश्न विवादित है तो मैं भी आंसर छोड़ता हूँ आपके लिए, कमेंट में मित्रों ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट 101 पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? कंबोज, असमक, गांधार, सूरसेन। तो पुष्कलावती जिस राज्य की राजधानी थी वो है आपका गांधार। 102 लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था? सिंह शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, रुम्मनदेही स्तंभ, वृषभ शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। तो लेखन के आधार पर अशोक के स्तंभों में से जो एक इनमें से सबसे प्राचीन है वो है आपका रुम्मनदेही स्तंभ। 103 भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ए रामानंद का जन्म इलाहाबाद में तथा वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ। सेकंड, रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति व संप्रदाय के थे। तो सही उत्तर मित्रों क्या होगा, देख लीजिए। तो सही उत्तर है आपका ए और बी, ए और दो, सॉरी मित्रों, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट हैं। 104 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो देख लीजिए। पहला, पुर्तगाली कहाँ पे व्यापार करने के लिए आए सबसे पहली बार? तो पुर्तगाली आए आपके पणजी 1510 में। डच अनुमान लगाइए मित्रों, मसूलीपट्टनम 1605 में। ब्रिटिश मद्रास 1639 और फ्रांसीसी पांडिचेरी 1673। 105 राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले मित्रों आपका है कम्युनल अवार्ड, फिर मुक्ति दिवस, फिर आपका है अगस्त ऑफर और लास्ट में है जिन्ना, गांधी जिन्ना वार्ता। 106 संधि दिनांक और वर्ष को शुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए। रूस जर्मनी अनाक्रमण समझौता,
तो ये है आपका मित्रों, अनुमान लगाइए, 23 अगस्त 1939। म्यूनिख समझौता तो 29 सितंबर 1938। रोम बर्लिन टोक्यो धुरी तो ये है आपका 6 नवंबर 1937। और एंग्लो जर्मन नाविक तो ये है आपका 18 जून 1935। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की? पीसी रे, जोगेंद्र घोष, चिदम्बरम पिल्लई, सैयद हैदर रजा। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जिसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की वो है आपका चिदम्बरम पिल्लई। 108 सुमेल करने के लिए दिया हुआ मित्रों, देख लीजिए आपका किस तरह से सुमेल होगा। तो सबसे पहले मानव अधिकारों की घोषणा किससे सुमेल होगा? तो ये है मित्रों आपका 27 अगस्त 1779। बी, टेनिस कोर्ट की शपथ तो फ्रांस में ये हुआ था मित्रों 20 जून 1789। स्त्रियों का वर्साय अभियान, ये भी फ्रांस की घटना है, तो 5 अक्टूबर 1989। बास्टिल का पतन तो ये है मित्रों आपका दूसरा 14 जुलाई 1779। नेक्स्ट 109 सुमेल करना है मित्रों। ये कुछ प्राचीन नाम है आधुनिक नाम के साथ। तो मुग्ध किसे कहा जाता था? अनुमान लगाइए मित्रों। तो आपका मुग्ध कहा जाता था मूंग को। व्रीहि मित्रों चावल को। इक्षु आपके कहा जाता था गन्ना को। यव जौ को। नेक्स्ट 110 बुद्धकालीन निम्नलिखित विचारकों में से कौन पूर्णतः भौतिकवादी माना जाता है? पकुद कच्चायन, पूरण कश्यप, अजीत केशकम्बलिन, संजय वेलट्ठीपुत्र। तो बुद्धकालीन विचारकों में जो पूर्णतः भौतिकवादी माना जाता है वो है आपका अजीत केशकम्बलिन। 111 निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है? कनिष्क प्रथम, हुइस्क प्रथम, कुजुल कड़फिसस, एजिलाइसिस। तो जिस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है वह है आपका हुइस्क प्रथम। 112 धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया? माधव, बासव, रामानुज, चैतन्य। तो धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में जिसने प्रारंभ किया वो है आपका बासव। 113 निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? सप्तवर्षीय युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, गुलाबों का युद्ध या 30 वर्षीय युद्ध। तो जो यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था वो है आपका ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। 114 निम्नलिखित में से रिसार्जिमेंटो का प्रकाशन किसने किया था? कावूर, गैरिबाल्डी, रॉबस्पियर, मेजनी। तो रिसार्जिमेंटो का प्रकाशन आपके किया गया कावूर के द्वारा। 115 मित्रों ये वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न हैं। 115 तो देख लीजिए सुमेल करना है मित्रों। चित्रकार और चित्र का दिया हुआ है। तो पहला लियोनार्डो दा विंची, इनकी कौन से चित्र हैं? तो द लास्ट सपर। माइकल एंजेलो लास्ट जजमेंट। राफेल या आपका है मेडोना। हर्बर्ट तथा जैन एडोरेशन ऑफ लिम्ब। नेक्स्ट 116 प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थीं? हरिरुद, कुबा, क्रुमु, वितस्ता। तो प्रसिद्ध सिंधु नदी में से जो सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थी अनुमान लगाइए मित्रों। तो आपका हरिरुद थी, कुबा थी, क्रुमु थी, वितस्ता नहीं थी मित्रों। 117 वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे मित्रों विशेष ध्यान रहेगा। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद संहिता सही है, तो ये सत्य है। तांडव ब्राह्मण सामवेद संहिता सही है मित्रों, तो बिल्कुल सही है। कौशिकी ब्राह्मण यजुर्वेद संहिता सही है मित्रों, तो अनुमान लगाइए गलत है यही। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद संहिता बिल्कुल सही है। 118 निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार सिकंदर के समकालीन था? कर्टियस, प्लिनी, अरिस्टोबुलस, जस्टिन। तो जो इतिहासकार सिकंदर के समकालीन था वो है आपका अरिस्टोबुलस। 119 किस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी लाजा मगधी कहता है? लुम्बिनी स्तंभलेख, भाब्रू, कलिंग या ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख। तो जिस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी लाजा मगधी कहता है वो है आपका भाब्रू शिलालेख। 120 विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? राम राजा, हरिहर बुक्का, देवराय प्रथम, विरूपाक्ष प्रथम। विजयनगर राज्य की स्थापना जिसने की वो है आपका हरिहर बुक्का। 121 जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल कर ली थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए मित्रों कौन से कथन सही है। तो पहला, मंसूर, कौन सा क्वेश्चन है 121, मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। तो सही है मित्रों, तो ये मित्रों अनुमान लगाइए बिल्कुल सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, तो ये भी सही है। सी गोवर्धन साधु संतों, संगीतज्ञों और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। तो ये मित्रों भी सही है। तो तीनों ही आपके बिल्कुल सही हैं। जहांगीर के शासनकाल के चित्रकारों की विशेष विशेषता में 122 निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करने के लिए हुगली में अपना बेस आधार भूमि बनाया? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो जिस यूरोपीय कंपनी ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करने के लिए हुगली में अपना बेस आधार बनाया वो है आपका पुर्तगाली। 123 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? जेम्स आउट्रम, ऑकलैंड कॉल्विन, हॉटेग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर आपके थे जेम्स आउट्रम। 124 इनमें से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की शुरुआत की? क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, एंथनी ईडन, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इनमें से जिस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की शुरुआत की वो है आपका डी रैमजे मैकडोनाल्ड। 125 रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है धान की भूसी, खिलौने, विशाल स्नानागार या पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी, मनके और मिट्टी के बर्तन, मनके, खिलौने और धान की भूसी, या फिर पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने। तो रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में आपके सम्मिलित है मित्रों पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने। 126 वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था? 6, 7, 8 या 9। तो वज्जी महाजनपद जितने गणों का संघ था वो है आपका C 8। 127 निम्नलिखित में से किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था? समाहर्ता, सन्निधाता, अक्षपटलाध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष। तो जिस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था वह है आपका सी अक्ष पटलाध्यक्ष। 128 निम्न में से किसने 1773 ईस्वी में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया? आर्कराइट, जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉन के, हम्फ्री डेवी। तो जिसने 1773 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया वो है जॉन के। 129 संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 बार निर्वाचित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अब्राहम लिंकन, बेंजामिन हैरिसन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, हैरी एस ट्रूमैन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 बार निर्वाचित होने वाला प्रथम व्यक्ति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था।
130 चीन की कोमितांग दल का कौन सा सिद्धांत नहीं था? धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, आर्थिक उन्नति। तो चीन की कोमितांग दल का जो सिद्धांत नहीं था वो है आपका धर्मनिरपेक्षता। 131 रिशलू निम्न किस देश का प्रधानमंत्री था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो रिशलू जिस देश का प्रधानमंत्री था वो है आपका फ्रांस। 132 कांग्रेस के कराची 1931 में निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधि ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया? तो नहीं पे विशेष ध्यान। जमनादास मेहता, स्वामी गोविंदानंद, यूसुफ मेहर अली, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। तो जिस प्रतिनिधि ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया वो है पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। नेक्स्ट 133 निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित नहीं था? शौकत उस्मानी, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां। तो जो काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित नहीं था तो वो है शौकत उस्मानी, जबकि आपके रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित हैं। 134 भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव की जिसने अनुशंसा की थी वो है आपके जवाहरलाल नेहरू। 135 भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त, 9 अगस्त या 10 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जिस दिन पारित हुआ था वो है मित्रों 8 अगस्त 1942। 136 दक्कन में चिश्तिया सिलसिला की प्रसिद्धि के कारक थे? गेसुदराज, मोहम्मद गौश, मोहम्मद हसन, सैयद यदुल्ला। तो दक्कन में चिश्तिया सिलसिला की प्रसिद्धि के कारक आपके गेसुदराज थे। 137 तो फतुल हिंद रचना किस विषय से संबंधित है? न्याय, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, संगीत। तो फतुल हिंद रचना जिस विषय से संबंधित है वो है आपका संगीत। 138 कौन प्रसिद्ध चिश्ती संत था जिसका मकबरा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया गया था? शेख सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया। तो प्रसिद्ध चिश्ती संत जिसका मकबरा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया गया था शेख सलीम चिश्ती। 139 दारा शिकोह किस सूफी संप्रदाय से संबंधित था? कादरी, चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी। तो दारा शिकोह जिस सूफी संप्रदाय से संबंधित था वह है आपका ए कादरी। 140 निम्नलिखित सूफियों में से किसे इल्तुतमिश ने पिता कहकर संबोधित किया? शेख नजीबुद्दीन नक्शबी को, शेख बहाउद्दीन जकारिया को, काजी हमीदुद्दीन नागौरी को या फिर शेख निजामुद्दीन औलिया। तो जिसे इल्तुतमिश ने पिता कहकर संबोधित किया वह है शेख नजीबुद्दीन नक्शबी। 141 प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? बाणभट्ट, आर्यभट्ट, विशाखदत्त, कात्यायन। तो प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता आपका आर्यभट्ट थे। 142 निम्नलिखित में से किन स्थानों पर माना जाता है कि हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए? थानेश्वर, कन्नौज, वल्लभी, प्रयाग। तो हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन आपके किए बी और डी, कन्नौज और प्रयाग में। 143 मुद्रा राक्षस किसने लिखी? कालिदास, विशाखदत्त, कौटिल्य, पातंजलि। तो मुद्रा राक्षस लिखा गया विशाख दत्त के द्वारा। 144 विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था? बाणभट्ट, मयूर भट्ट, मातंग दिवाकर, मयूर शर्मन। तो जो हर्षवर्धन के दरबार में थे वो हैं बाणभट्ट, मयूर भट्ट और मातंग दिवाकर, मयूर शर्मन नहीं थे।
145 बुद्ध के प्रवचनों का संकलन। प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, दीघ्निकाय। तो बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद जिस ग्रंथ का अंग है वो है सुत्त पिटक। 146 निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोग, मध्यम मार्ग, सही मार्ग। तो बौद्ध धर्म जिसकी हिमायत करता है वो है आपका मध्य मार्ग। 147 मित्रों, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, लुम्बिनी। 148 शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त होती है? कांची, भोजपुर, गुड़ीमल्लम, खो। तो शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति जिस स्थान पर प्राप्त होती है वो है आपका गुड़ीमल्लम। 149 सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? सिंधु, सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ, सरस्वती, झेलम और यमुना। तो सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल जिस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं वो है आपकी सरस्वती। 150 मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं। उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी पार्श्व में? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में आपकी सीढ़ियाँ थीं उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में। 151 घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल, सुरकोड्डा, हड़प्पा, आलमगीरपुर। तो घोड़े की हड्डियाँ आपकी प्राप्त हुई हैं सुरकोटड़ा से। 152 टेनिस कोर्ट की शपथ, ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट की घटना संबंधित थी। बोस्टन की चाय पार्टी, फ्रांस की क्रांति, सप्तवर्षीय युद्ध, बोअर युद्ध। तो टेनिस कोर्ट की शपथ आपकी संबंधित थी मित्रों, अनुमान लगाइए, बी फ्रांस की क्रांति। 153 प्रशा एक राज्य नहीं था जिसके पास सेना थी, वरन एक ऐसी सेना थी जिनके पास एक राज्य था। यह कथन किसका है? रोजा लग्जमबर्ग, फ्रेडरिक एबर्ट, हेगेल या मिराबियो। तो प्रशा एक राज्य नहीं था जिसके पास सेना थी, वरन एक ऐसी सेना थी जिसके पास एक राज्य था। यह कथन है मित्रों आपका मिराबियो का। 154 निम्न में से किसने द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक की रचना की? इरेस्मस, थॉमस मूर, दांते या पेट्रार्क। तो द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक की रचना आपकी की गई दांते के द्वारा। 155 वेस्टफेलिया की संधि निम्न में से किस युद्ध का अंत किया? 100 वर्षीय युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध। तो वेस्टफेलिया की संधि ने जिस युद्ध का अंत किया वो है 30 वर्षीय युद्ध। 156 निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह, बहिष्कार और जन विरोध के कई अन्य कारगर तौर तरीकों का विकास और प्रयोग हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह या खिलाफत आंदोलन। तो जिस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह, बहिष्कार और जन विरोध के कई अन्य कारगर तौर तरीकों का विकास और प्रयोग हुआ वो है आपका बंग भंग विरोधी आंदोलन। 157 नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? रानी गैदिन लियू, रानी अंबिका, रानी मैतेई जगोई, रानी रोंगमे। तो नागालैंड की जिस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई वो है आपके रानी गैडिन लियू। 158 प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति या विद्युत वाहिनी। तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला जिस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे वो है आपका डी विद्युत वाहिनी। 159 कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा
पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? लाहौर अधिवेशन, नागपुर, गया या कलकत्ता अधिवेशन? तो कांग्रेस के जिस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया वह है आपका लाहौर अधिवेशन। 160 वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन का अभिप्राय था? ईश्वर की एकता, जाति व्यवस्था का उन्मूलन, काफिरों के विरुद्ध युद्ध, इस्लाम की शुद्धता। तो वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन था, इसका अभिप्राय मित्रों ईश्वर की एकता था। 161 महाभारत व रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने करवाया? इब्राहिम शाह, खुसरो शाह, नुसरत शाह या मुबारक शाह? तो महाभारत व रामायण का बांग्ला अनुवाद आपके करवाया गया नुसरत शाह के द्वारा। 162 निम्नलिखित सूफी में से कौन मुजद्दिद सुधारक के नाम से जाना जाता है? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ख्वाजा बाकी बिल्ला, शेख अहमद फारूक सरहिंदी, ख्वाजा मोहम्मद मासूम? तो जो मुजद्दिद सुधारक के नाम से जाना जाता है वह है आपका सी, शेख अहमद फारूक सरहिंदी। 163 ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले से संबंधित थे? सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिस सिलसिले से संबंधित थे वह है आपका चिश्ती। 164 ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी समकालीन थे इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के, इब्राहिम लोदी के? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके समकालीन थे इल्तुतमिश के। 165 पंचतंत्र किसने लिखा था? विशाख दत्त, शूद्रक, विष्णु शर्मा, जयदेव? तो पंचतंत्र आपके लिखा गया विष्णु शर्मा के द्वारा। 166 शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुआ? गुप्त युग, राजपूत युग, चोल युग, सातवाहन युग? तो शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना जिस युग में हुआ? गुप्त युग। 167 हर्ष का शकलोत्तरा पथनाथ कहा गया? हर्ष को चालुक्य अभिलेखों में, शिवयुगी में, हर्षचरित में या रत्नावली में? तो हर्ष को शकलोत्तरा पथनाथ कहा गया है आपके चालुक्य अभिलेखों में। नेक्स्ट 168 4 अश्वमेध यज्ञ एवं सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन या पृथ्वीसेन द्वितीय? तो 4 अश्वमेध यज्ञ एवं सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक शासक आपके थे, अनुमान लगाइए, प्रवरसेन प्रथम। 169 प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्ष? तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष आपके समकालीन थे कनिष्क के। 170 निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ, बोधगया? तो जो स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है वो है आपका सोमनाथ। 171 बुद्ध चरित का लेखक कौन था? हरिसेन, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास? तो बुद्ध चरित का लेखक आपके थे अश्वघोष। 172 रामायण लिखी? सभी को पता है मित्रों, वाल्मीकि ने। 173 हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हड़प्पा संस्कृति के जिस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है वह है कालीबंगा। 174 चावल के प्रमाण हड़प्पाकालीन स्तरों में से किस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा? तो चावल के प्रमाण हड़प्पाकालीन जिस स्तर
में से प्राप्त हुए हैं वो है गुजरात। 175 निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? सर जॉन मार्शल, सर मार्टिमर व्हीलर, सर ऑरेल स्टीन, एम.एस. वत्स। जिसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? सर मॉर्टिमर व्हीलर। 176 मॉरबर्ग कॉलोक्यू क्या थी? लूथर और थॉमस मुंतजर के बीच एक बहस, लूथर और ज्विंगली के बीच एक बहस, प्रोटेस्टेंटों को खत्म करने हेतु जारी पवित्र रोमन सम्राट का एक आदेश, डी पवित्र रोमन सम्राट तथा जर्मन शासकों के बीच प्रोटेस्टेंटों की मान्यता हेतु एक संधि। तो मारबर्ग कॉलोक्यू आपकी थी लूथर और ज्विंगली के बीच एक बहस। 177 जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज विदेशी नहीं है। 1916 में यह घोषणा किसने की? मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, बीजी तिलक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यह घोषणा की गई आपकी बीजी तिलक के द्वारा। 178 प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी उसे कहते थे आर्ष, ब्राह्मण, देव या प्रजापत्य। तो प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी उसे कहते थे आर्ष। 179 अब नारीवादी और उनकी कृति दिया हुआ है मित्रों, तो देख लीजिए। मेरी उल्स्टोक्राफ्ट किससे मैच होगा? अनुमान लगाइए। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना, पंडिता रमाबाई। अनुमान लगाइए मित्रों। दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन, मिलीसेंट गैरेट फॉसेट, वुमेन सफरेज मूवमेंट। और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन मित्रों 180 माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, मेरा सत्यान्वेषण इस पुस्तक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर है महात्मा गांधी। तो ये मित्रों 100 प्रश्नों की सीरीज थी। विश्व इतिहास के भी कुछ प्रश्न हैं और अपना अनुमान लगाइए मित्रों, प्रैक्टिस करिए और देखिए आपका कितना सही हो रहा है। 30-40 मिनट में ये मित्रों 100 प्रश्नों की जो सीरीज है आपके लिए फ़ायदेमंद हो। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।